योगी के ऐतिहासिक बजट पर चाचा भतीजे की खरी खरी। अखिलेश ने भी खोल दिए धागे। शिवपाल ने जो कहा वो वायरल हो गया। बेटियों महिलाओं से लेकर किसानों के लिए ऐलान। अखिलेश ने कहा पिछली बार के बजट में कितना हुआ काम, चढ़ा सियासी तापमान। यूपी में फिर एक बार बजट को लेकर ऐसा सियासी तापमान चढ़ा है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया तो दूसरी तरफ विपक्ष पहले से कागजी जुमला बता दिया, जिसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बता दें 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी बजट है, इसलिए हर घोषणा का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। आंकड़े बड़े हैं, दावे बड़े हैं और सवाल भी बड़े हैं। बजट पेश होते ही सत्ता और विपक्ष के बीच शब्दों की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि सियासी रणभूमि बन गया है, जिसकी कमान इस बार चाचा भतीजे दोनों ने संभाली है और जो कहा है वो हैरान करने वाला है। चलिए आपको भी सब बताते हैं। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से करीब 12% ज्यादा है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास जोर दिया और किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए गए। रोजगार और अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी गई। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास को नई रफ्तार देगा और हर वर्ग तक लाभ पहुंचाएगा। युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, महिलाओं के लिए सहायता और किसानों के लिए राहत पैकेज जैसे ऐलान किए गए। सरकार इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है और कह रही है कि प्रदेश को मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। लेकिन बजट पेश होते ही सपा ने इसे निशाने पर ले लिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इसे कागजी बजट बताया। उनका कहना है कि इसमें दूरदर्शिता नहीं है और ये सिर्फ जनता को धोखा देने वाला बजट है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घाटे का बजट है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। उनके बयान ने सियासी माहौल और गर्म कर दिया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे सरकार का विधायी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि हर साल बजट का आकार बढ़ता है लेकिन सरकार उसे खर्च नहीं कर पाती। अखिलेश यादव ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अखिलेश का कहना है कि अगर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है तो प्रदेश की जीएसडीपी करीब 90 लाख करोड़ होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक आंकड़े साफ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ग्रोथ रेट 30% होनी चाहिए थी, लेकिन कृषि और एमएसएमई को अपेक्षित मदद नहीं मिल रही। निवेश के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि बड़े दावों के बावजूद जमीन पर सीमित निवेश ही दिख रहा है। एमएसएमई क्षेत्र की 92 लाख इकाइयों में से बड़ी संख्या पंजीकृत नहीं है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि कई जिलों में दवाओं को लेकर शिकायतें हैं और व्यवस्था कमजोर हुई है। उनका आरोप है कि संगठित अपराध पर लगाम नहीं लगा पाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, निवेश आ रहा है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है और अब स्थापना विकास के जरिए प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। अब सवाल यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, सरकार के बड़े आंकड़ों पर या विपक्ष के सवालों पर, क्योंकि बजट में घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं और वादे हैं, लेकिन असली कसौटी जमीन पर उनका असर होगा। 2027 का चुनाव नजदीक है और यह बजट उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे विकास का रोड मैप बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे वादों का पुलिंदा कह रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि ये बजट सच में प्रदेश की दिशा बदलता है या फिर सियासी बहस का हिस्सा बनकर रह जाता है। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार के इस बजट ने चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया है।